आका करीम सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हाल ही में वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक शख्स ये दावा कर रहा है कि फ्रांस में एक ऐसी मशीन किसी ने बना ली है जो हज़ारों सालों की आवाज़ों को कैप्चर करके वापस से उनको सुनवा सकती है। इसी तरह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन बातों और आवाज़ों को भी सुन सकते हैं जो उन्होंने हज्जतुल विदा में 1500 साल पहले खुतबा देते हुए कही थी। आज की इस वीडियो में हम उसी से मुताल्लिक बात करेंगे। हम आपको इस दावे के साइंसी हक़ाइक़ से भी आगाह करेंगे कि इस बारे में साइंस का क्या नुक्ता नज़र है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? क्या बाकी मुस्तक़बिल में हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ अपने कानों से सुन सकेंगे? कहीं ये असर हाजिर में उठने वाला एक नया फितना तो नहीं? ऐसी सूरत हाल में एक मुसलमान का इस अमल की जानिब कैसा रवैया होना चाहिए? इसके साथ साथ आपको आखिरी दौर के फितनों के मुताल्लिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका भी सुनाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों को उन फितनों से बचने के लिए जो नसीहतें की गई हैं उनका तज़किरा भी करेंगे। इन तमाम बातों के मुताल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, जस्टिस रिटायर्ड गाजी नज़ीर अहमद साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने कहा है कि फ्रांस की एक कंपनी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई है और उन्होंने ये आवाज़ खुद सुनी है और अब सिर्फ ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर काम हो रहा है। मुमकिन तौर पर 2030 तक अवाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खुतबा हज्जतुल विदा सुन सकेगी। यहाँ तमाम मुसलमानों को जान लेना चाहिए कि जिस दौर में आप रह रहे हैं वो दौर फितन है, जिसमें हर चीज़ को बिला दलील और तहकीक मान लेना अपने आप को हलाकत में मुब्तला करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए नागुज़ीर है कि हम कदम फूंक फूंक कर रखें और किसी भी बात पर यकीन करने से पहले हर पहलू पर गौर करें। बहुत से इंजीनियर्स ने यह बात साबित की है कि माजी की आवाज़ सौती लहरों की बाजियाफ्त करके हाल में उसे रिकॉर्डिंग करना नामुमकिन है। इंसानी आवाज़ या सौती लहरें मैकेनिकल लहरें होती हैं जो हवा जैसे मीडियम के ज़रिए फैलती हैं और तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। एक बार जब आवाज़ की लहरें स्पेस और वक्त के किसी ख़ास नुक्ते से गुजर जाती हैं तो ये मुंतशिर हो जाती हैं और उस मैकेनिकल सूरत में बाकी नहीं रहती। किसी मुस्तकबिल के स्पेस और वक्त के किसी नुक्ते पर उनकी दोबारा बाजियाफ्त करके रिकॉर्ड किया जा सके। आज भी इंसानी आवाज़ जो ब्रॉडकास्ट की जाती है वो मॉड्यूलेशन के ज़रिए मुमकिन हुई है। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इंसानी आवाज़ या सौती लहरों की वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को तब्दील करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वसी इलाके पर उनकी रिसीविंग मुमकिन बनाई जा सके। इसके बावजूद ये मॉड्यूलेटेड सौती लहरें जिनको मुख्तलिफ़ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करके ब्रॉडकास्ट किया जाता है और जिसके तमाम पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी मालूम होते हैं और दुनिया भर में रिसीविंग एंटीना इन्हीं पैरामीटर्स पर ट्यून भी होते हैं, जब स्पेस और वक्त के किसी खास नुक्ते से गुजर जाती है तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। अगर ऐसा मुमकिन होता तो माजी में इस्तेमाल होने वाला टीवी एंटीना या मौजूदा दौर में मुस्तअमल सैटेलाइट टीवी एंटीना एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार दिखाते, क्योंकि उनके पास कई किस्म की सौती लहरें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के जरिए बिलावास्ता या बिलवास्ता पहुंच रही होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि हमने आज एक ड्रामा देखने के लिए टीवी ऑन किया हो और अचानक हमने देखा कि कल वाला ड्रामा फिर टीवी पर गलती से आ रहा है। हालांकि कल वाला ड्रामा भी आज वाले ड्रामे के पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी पर ही ब्रॉडकास्ट किया गया होता है और उसकी सौती लहरें बदस्तूर फ़ज़ाए बसीत में कहीं ना कहीं मौलिक मौजूद रहती हैं। तो फिर इस सबब के बावजूद दुनिया भर में कोई टीवी एंटीना माजी के सिग्नल्स को क्यों नहीं दिखा पाता? इसकी वजह यह कि माजी की ट्रांसमिशन की हुई सौती लहरें फ़ज़ाए बसीत में डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, अपनी असली हैयत खो देती हैं।
مختلف میڈیم وغیرہ سے ٹکرا کر ان کی انرجی اس قدر کم ہو جاتی ہے جو قابل محسوس یا اینٹینا کی ڈیٹیکشن کے قابل نہیں رہتی۔ سائنس کی زبان میں کہا جائے گا کہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ ماضی کی آواز جو اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر چکی ہیں اسے حال یا مستقبل کے اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے پر ریکارڈ کیا جا سکے۔ ناظرین، مذہبی عقیدت ایک طرف رکھتے ہوئے صرف سائنسی اعتبار سے یہ بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ یہ بالکل غلط سائنسی کلیم ہے۔ اتنی پرانی آواز کو دوبارہ ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ جس فرانس کی کمپنی کا آپ تذکرہ کر رہے ہو اس کا نام کیا ہے اور اس کا کون سا وہ تجربہ یا مشین بنائی ہے جو ہزاروں سال پرانے واقعات کی آوازوں کو بھی سن سکتی ہے، تو یہ بندہ 100% یقین ہے کہ اس کا نام نہیں بتائے گا، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مشین اتنی پرانی آواز کو دوبارہ سے قابل سماعت بنا سکے۔ تو آئیے پھر اس معاملے کی فزکس سمجھیے کہ ایسا ہونا کیسے ممکن ہے۔ ہمارے چاروں طرف ہوا دنیا کے پس منظر میں آنے والی آوازوں کے شور سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے جیسے تمام صوتی لہریں اپنے ذرائع سے نکلتی ہیں، آواز کی شدت فاصلے کے مربع کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب کسی سورس سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے اور چاروں طرف نکلتی ہے تو آخرکار ہر کوئی آواز اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام دھندلی آوازوں کے پس منظر کے شور اور ہوا کو بنانے والے مالیکیولز کی براؤنین حرکت کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی انرجی جیسے جیسے کوئی آواز فاصلہ طے کر رہی ہوتی ہے کھوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے محض 50 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو کر تو آپ کو اس کی آواز بہت ہی کم سنائی دے گی، یا اگر آپ کے آس پاس بیک گراؤنڈ میں کافی آوازوں کا شور شرابہ ہوگا تو آپ شاید ہی اس شخص کی آواز سن سکیں گے۔ ہر توانائی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے فاصلے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آواز تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز ایک میکینیکل ویو ہے جو ہمیشہ ایک میڈیم کے سہارے سفر کرتی ہے۔ اس لیے جو یہ بات یہ شخص کر رہا ہے ٹوٹل فراڈ ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہزاروں لاکھوں برس کوئی آواز محض ہم مشین کے ذریعے کیپچر کر لیں۔ یہ سائنٹیفک طور پر ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے پانی کے سہارے ہم کوئی گاڑی چلا سکیں۔ صوتی آوازوں کی لہریں دراصل کسی لچکدار میڈیم میں کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آواز کی لہر چلتی ہے اس حد تک خلل یا ڈسٹربنس پڑتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج ذرات کی توانائی کو یکے بعد دیگر ذرات تک پہنچانے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس لیے آواز مکمل طور پر صفر ہونے تک بے انتہا کم اور بالآخر ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہے، کیونکہ ان کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ذرات کی جڑی خصوصیات کی وجہ سے اگلے ذرے میں توانائی کی منتقلی میں درمیانے ذرات کی طرف سے پیش کردہ مزاحمت کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ آواز کی لہریں پھیلتے پھیلتے کمزور ہو جاتی ہیں اور مجموعی حرارتی توانائی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی آواز ہمیشہ آزادانہ طور پر برقرار نہیں رہ پاتی، بس جب تک اس کو ہم مصنوعی طریقے سے میگنیٹک ذرائع سے کسی جگہ محفوظ نہ کر لیں۔ آواز کی لہریں بھی تمام میکینیکل لہروں کے ذریعے توانائی کی منتقلی ڈسٹربنس کسی نہ کسی میڈیم کے بگاڑ یا خلل ہیں۔ کسی بھی میڈیم یا واسطے سے آواز کا سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میڈیم کے مالیکیولوں کی مزاحمتی قوت کے خلاف کام کرتی ہے جو وہ ویکیوم میں کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک فنکشنل فورس یا رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کے سہارے کوئی بھی آواز کسی میڈیم میں آگے ٹریول کرتی ہے، اور یہ رگڑ کی قوت جیسا کہ ہر دوسرے اس کی طرح کے معاملے ہیں، اور یہ رگڑ کی قوت لہر کی توانائی کو آگے منتقل اور منتشر کرتی ہے۔ صوتی لہریں اس دباؤ کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں جو کوئی بھی مرتعش جسم آواز پیدا کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی بولتا ہے تو ہوا میں وہ اپنے سامنے موجود جو ان سے آگے کے مالیکیولز کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آواز مزید پھیلتی اور منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح گیس کی تہوں کے ذریعے بار بار یہ ایکشن دہرانے کا سبب بن کر سفر کرتی رہتی ہے۔ یہی عمل کسی بھی میڈیم کے مالیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیم کوئی ٹھوس ہو، مائع ہو یا پھر کوئی بھی گیس ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی گیس کے میڈیم سے آواز گزر رہی ہوتی ہے تو اس گیس کے انفرادی رینڈم موومنٹ مالیکیول ایک بے ترتیب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آواز کی لہر کا کسی میڈیم میں پھیلاؤ اور منتقل ہونا مالیکیولز کی رگڑ کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے۔ اس سے وہ اپنی حرکی اور مخفی یا پوٹینشل توانائی دونوں حاصل کریں گے، چاہے وہ اگر یہ ٹھوس یا مائع واسطے کے ذریعے بھی سفر کرے۔ مالیکیولز کے ذریعے حرکی توانائی کا حصول اس میڈیم کا ٹوٹل درجہ حرارت بڑھا دے گا،
اس لیے آواز کی لہر کی میکینیکل توانائی مسلسل تھرمل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور یوں اس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ آواز ایک مقام پر پہنچ جائے جہاں تمام صوتی لہریں تمام توانائی حرارت میں تبدیل ہو جائے گی تو لہٰذا آواز کی لہر منتشر ہو کر آگے سفر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ منتقلی کے لیے پھر اس کو زیادہ توانائی نہیں ملے گی۔ کیا روشنی بھی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی ہے یا آخر کار وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روشنی ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ سفر کر سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری سطح یا چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے۔ جیسے کسی سیارے، بلیک ہول وغیرہ روشنی کی لہروں کو حرکت کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک لہر ہے، وہ خلا یا ویکیوم سے گزر سکتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک روشنی کی لہر ویکیوم میں کتنی دیر تک سفر کرتی ہے، یہ کبھی بھی منتشر نہیں ہوتی ہے کیونکہ کسی اور چیز کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے 1 ارب نوری سال دور ہیں، تاہم بہت دور سے آنے کی وجہ سے روشنی کی لہر پھیل جائے گی اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا میں سفر کرتے ہوئے توانائی کھو دے گی، جس کے نتیجے میں اس کی تعداد یا فریکوینسی میں کمی واقع ہوگی۔ اسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے کیونکہ روشنی کو اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف شفٹ ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی پرانے دور سے آ رہی ہو یا جتنے بھی زیادہ فاصلے سے آ رہی ہو۔ تقریباً 13.8 بلین سال تک خلا میں سفر کرنے کے بعد مائکرو ویو بیک گراؤنڈ لہریں جو کبھی بگ بینگ کے فوراً بعد مرئی روشنی کے طور پر موجود تھا، مائکرو ویوز میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب یہی لہریں ہمیں ایک بگ بینگ ہونے کے واقعے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ناظرین، اب جو بات محترم جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں، شاید ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اس مفروضے کو بطور خواہش پیش کرنے والا مرزا بشیر الدین قادیانی زنیم تھا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عظیم الشان ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد اپنی ملحدانہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ قادیانی کتاب میں آیت نمبر 30 میں ہے، یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہو، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ ہزاروں میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل دور کی آوازیں اس طرح سن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانے کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن لیں۔ یہ بات موجودہ زمانے کی ایجاد کو دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ممکن ہے کہ آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانے کی آوازیں آسانی سے سنائی دینے لگیں گی۔ ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے اس صدی کے اس سال پر اس آلے کو نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آئے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے اہم بات جسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ کو تلاش اور ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم کا دنیا کو کس صداقت کی طرف بلانا مقصود ہے۔ بلا شبہ وہ قادیانی مرتد ہی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ یہ ملحدانہ کتاب تفسیر کبیر 1940 سے 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ چنانچہ اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی میسر ہی نہ تھی جس سے کسی مرتد زنیم کے دماغ میں امکانات پر مبنی یہ تصورات ابھر سکیں کہ ماضی کی صوتی لہروں کو تلاش کیا جائے اور ان کو ریکارڈ کیا جائے۔ حتیٰ کہ آج کے دن بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ماضی کی فریکوینسی یا صوتی لہروں کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ چنانچہ یقین رکھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کرنے کا تصور پیش کرنا تب بھی پلانٹڈ تھا، اور اب بھی یہ ریکارڈ کر لینے کا دعویٰ پلانٹڈ ہے۔
जिसकी कबल अज वक्त मुसलमानों में किसी खास मकसद के साथ तशहीर की जा रही है। साइंस में एक फील्ड है जिसमें किसी भी तारीखी मकाम की हिस्टोरिकल एकॉस्टिक तारीखी सौतियात का मुताला किया जाता है। उस तारीखी मकामात या माहौल की सौतियात का मुताला करके मुहक्किकीन बाज़ औक़ात इस बारे में मोहतात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी में उन जगहों पर कैसी आवाज़ें आती रही होंगी। फिर उस अंदाजे की बुनियाद पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन माजी की आवाज़ों से मिलती जुलती आवाज़ें पैदा की जाती हैं, जो कि फिल हकीकत माजी की आवाज़ें या सौती लहरें नहीं होती, बल्कि उस तारीखी मकाम की माजी के सौतियाती पैटर्न के मुताले पर जनरेट की गई जदीद आवाज़ें या सौती लहरें होती हैं। लिहाजा यही टेक्नोलॉजी मौजूदा मज़कूरा सूरत हाल में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे ज़्यादा कोई इम्कानात मौजूद नहीं। चुनांचे अगर ऐसा होता है तो एक नया बाब खुलेगा जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका के साथ बंद हो गया था। तागूत उम्मत मुस्लिमा को उन सौती लहरों के बारे में कायल करेगा, नाउज़ुबिल्लाह, कि यह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है, और फिर नाउज़ुबिल्लाह उन सौती लहरों में मुसलमानों को सैकड़ों झूठ सुनाएगा और उनको गुमराह करने में अपना हिस्सा डालेगा। नाज़रीन, बहरहाल अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि आवाज़ फना ना हो और रिकॉर्ड भी मुमकिन हो, तो भी ये कैसे साबित होगा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आवाज़ मुबारका है। इसके लिए सहाबा किराम की गवाही की भी ज़रूरत है, जो नामुमकिन है। और फ्रांस के गोरों ईसाइयों को क्या ज़रूरत पड़ी कि खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग हम तक पहुँचाए। ईसाइयों को इतना ही शौक़ है तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खुतबा रिकॉर्ड कर लें कि यानी मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताकि सारे ईसाई हुजूर का कलमा पढ़ें। हमें इस खुतबा हज्जतुल विदा यानी अपनी तरफ से बनाए हुए उस खुतबे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सही सनद के साथ खुतबा हज्जतुल विदा हदीस की सूरत में मौजूद है, और हम हदीस का वैसा ही अदब करते हैं जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकली हुई आवाज़ मुबारका समात करने में करते हैं। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस मसले के बारे में तमाम मुसलमानों को बाज़ाब्ता तालीम दी जाए, ताकि उनको इस मुमकिना दजल से बचाया जा सके। फितना अपनी प्लानिंग सदियों की करके बैठा है, जबकि अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबूवत के वारिस कहने वाले उलमा बदकिस्मती से गैर सियासी बनकर बैठे हैं, और गैर सियासी अज़हान जहालत की आमाजगा के सिवा कुछ नहीं हो सकते, जो आम मुसलमानों को हर किस्म के नज़रियाती शिकारी का आसान शिकार बना देते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको आखिरी दौर के फितनों के मुतालिक कुछ अहादीस मुबारका सुनाते चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इबादात, मामलात, अखलाक और हुस्न माशरत से मुतालिक तालीम दी है, इसी तरह फितनों से भी आगाह फरमाया है। और फितने के ज़माने से मुतालिक भी बहुत सारी रिवायात हैं, हिदायत हैं, और ये फितने क़ुर्ब क़यामत में इतने बढ़ जाएंगे जैसे अंधेरी रात की तारीकी होती है। और इन फितनों के मुख्तलिफ असबाब हुआ करते हैं। फितना किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ मफ़हूम ज़िक्र किए गए हैं। आजमाइश को भी फितना कहते हैं, इम्तहान, माल और दौलत को भी फितना कहा गया है। गुमराह करना और गुमराह होना, इस पर भी फितने का इतलाक़ होता है। किसी चीज़ को पसंद करना और उस पर फरेफ्ता हो जाना, ये भी फितना है। लोगों की राय में, नज़रियात में इख्तिलाफ, ये भी फितना है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में तकरीबन ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, इसलिए इसे भी दौर फितन कहा जाता है। और नामालूम के आइंदा मज़ीद क्या क्या फितने रूनुमा होंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम ऐसे मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने वाले बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और ये हिदायत दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें जो अमली तौर पर उन फितनों का शिकार हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं क़यामत की निशानियों के मुतालिक, जो हमें आजकल के हालात में पूरी होती नज़र आ रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। सही मुस्लिम। आज रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुँच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो ज़ेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। नबी मौज़्ज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है,
عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت تیل وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جسے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی خون ریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت ایسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیج ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگوں کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں حضرت ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا
फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद किया, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और उसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाज को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत में उठने वाले फितनों और मौजूदा हालात के मुतालिक मजीद आपको बताते चलें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा और जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम होगा, खुले आम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन में धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां यके बाद दीगरे यूं जाहिर होंगी जिस तरह किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बंध जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि एक ज़माना वो आएगा जब मेरी उम्मत में लोग हुक्मरान और लीडर महसूलात को यानी कि आमदनी को जब लोग जाती दौलत समझकर खाने लग जाएंगे, कौम टैक्स दे देगी, खजाने में टैक्स का सरमाया जमा होगा और हुक्मरान बददियानत, खाइन, हरामखोर होंगे, वो जाती दौलत की तरह उसको हड़प कर जाएंगे। वो ज़माना आएगा और इस तरह फरमाया, और अमानत को माल गनीमत समझ के खाया जाएगा। वो अमानत जो कौम की अमानत है, आपका माल है। अगर पाकिस्तान है तो 18 करोड़ गरीबों का माल है, आपकी अमानत है। हुक्मरान जब बरसर इक़्तिदार आएंगे तो कौम की अमानत को माल गनीमत, लूटा हुआ माल जंग समझकर खा जाएंगे और मुआशरे के लोग ज़कात को तावान समझने लगेंगे, ज़कात देने से कतराएंगे, उसे तावान समझेंगे, गिनती करेंगे कि कम ज़कात देनी पड़े। आप देखते आइए, मेरे आका का एक कलमा कानों से सुनते आइए और दिलों में झांक कर अपने और उस मुआशरे के अहवाल का तज्ज़िया करते चले आइए। 1500 साल पहले यूं लगता है कि आज का ज़माना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने था। हमारे अहवाल को देख रहे थे, हमारी क़ल्बी कैफियत को देख रहे थे, हमारी ख़यानतों को, बददियानतियों को देख रहे थे, हमारी लूट मार, करप्शन को देख रहे थे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे कलिमात नहीं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं। नाज़रीन, अहादीस की कुतुब में किताबुल फितन एक मुस्तकिल उन्वान है जिसमें दौर फितन से मुताल्लिक़ कसीर रवायात मौजूद हैं। मन जुमला उन रवायात के एक रिवायत हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनक़ूल है। वो इरशाद फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र फरमाया। फितनों का जिक्र उस मजलिस में छिड़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोगों को इस हाल में देखो कि उनके आपस के मुआहदात, मामलात में धोखा आम हो जाए और उनमें अमानतदारी की सिफ्त ख़त्म हो जाए यानी बददियानत हो जाए और वो आपस में इख्तिलाफ और टकराव की वजह से गुत्थम गुत्था हो जाए, लड़ने भिड़ने लग जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके समझाया। एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल की यानी इस तरह बाहिमी फसादात हों। बात यहाँ तक पहुँची तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरो रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाऊं। ये बताइए कि ऐसे ज़माने में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या तर्ज अमल इख्तियार करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 हिदायत दी। पहली हिदायत अपने घर को लाजिम पकड़ो। पहली हिदायत ये दी कि अपने घर को लाजिम पकड़ो यानी तुम अपने रब
यानी तुम अपने आप को फितनों से दूर रखो, गोशा नशीनी इख्तियार करो, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलो। देखिए किस कदर आला नसीहत है कि बजाय फजूल घूमने फिरने इधर उधर जाने के इत्मीनान से अपने घर में रहो, ताकि अमली तौर पर किसी फितने का शरीक कार ना बनो। अमलन भी फितनों से अपने आप को दूर रखो, ये असल मकसूद है। दूसरी हिदायत ये दी कि अपनी ज़बान को काबू में रखो, यानी मकसद की बात के अलावा दीगर गुफ्तगू मत करो। बेमकसद बातों में हिस्सा मत लो, उसमें शामिल मत हो जाओ, क्योंकि तुम न कौलन किसी फितने का सबब बनो और न अमली तौर पर फितने का सबब बनो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि लोगों के अहवाल हालात से मुताल्लिक गुफ्तगू ही मत करो, गुफ्तगू में शामिल ही ना हो, वरना वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे। इस नसीहत पर गौर करें और फिर आज के अहवाल देखें। ऐसे फितने का ज़माना है कि हालात हाज़िरा पर गुफ्तगू भी जानलेवा साबित हो जाती है। बसा औकात लोगों के अहवाल से मुताल्लिक गुफ्तगू खुद इंसान के दीन और ईमान के लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है। उस फजूल गुफ्तगू की वजह से लड़ाइयाँ और झगड़े पैदा हो जाते हैं, घरों में इफ्तराक इंतशार का माहौल बन जाता है, नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लोगों के दरमियान बातचीत करते करते झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए फरमाए कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू ही मत करो। तीसरी हिदायत, मवाफ़िक़ शरीयत अमल करो, यानी कि जिस बात को शरीयत के मुवाफ़िक़ पाओ उस पर अमल करो। शरीयत को मुक़द्दम रखो, अपने जज्बात को, माहौल को, इर्द गिर्द के अहवाल को शरीयत के तराजू पर रखो। अगर शरीयत के मुवाफ़िक़ हो तो अमल करो, वरना छोड़ दो। गोया शरीयत के अहकामात और उसूल ही एक मुसलमान के लिए तराजू और मयार होने चाहिए। बाकी सब चीज़ों को एक जानिब रखकर शरीयत की पैरवी इख्तियार करो। चौथी हिदायत, खिलाफ शरीयत उमूर से इज्तनाब करो, यानी यह हिदायत फरमाई कि जो बात खिलाफ शरीयत हो, मुनकिर हो, शरीयत के खिलाफ हो, उससे इज्तनाब करो। चाहे उसका ताल्लुक गुफ्तगू से हो, किसी के तरीक़ेकार से हो, जज्बात से हो, मगर हो शरीयत के खिलाफ तो उस पर अमल मत करो, इससे अपने आप को बचाओ। पांचवी हिदायत, अपनी इस्लाह की फिक्र करो। आम लोगों के मामलात को छोड़ो, अपने आप को बचाओ और हलाक होने वालों के साथ अपने आप को हलाक मत करो। यानी तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी बातों से उन्हें कोई फ़ायदा ना होगा, तुम्हारी नसीहत पर वो अमल नहीं करेंगे, तो अब अपने आप को बचाने की फ़िक्र करो और उनके साथ मिलकर हलाकत में मत पड़ो। इसलिए अहले इल्म का ये माकूला है कि कभी भी इंसान को शर से धोखा नहीं खाना चाहिए, अगरचे शर पर चलने वाले, शर का साथ देने वाले, शर में हिस्सा डालने वाले अफराद ज़्यादा ही क्यों ना हों। और कभी इंसान को खैर के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए, अगरचे उस रास्ते पर चलने वाले कम ही क्यों ना हों। यानी अपनी पूरी तवज्जो अपनी ज़ात पर रखो, अपनी फ़िक्र करो और उन आपस में लड़ने भिड़ने वालों से, उनके उमूर से तारुज़ मत करो। यानी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए जो आदमियत के जौहर से ही महरूम हो और उन लोगों में नेकी और हक़ को कबूल करने की सलाहियत ही ना हो, तो ऐसे लोगों से सरफ नज़र करके अपनी फ़िक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात और कीमती बातों से ज़्यादा बेहतर मेरी और आपकी रहनुमाई फितनों के दौर में कौन कर सकता है। एक एक नसीहत को पढ़ने से, ठंडे दिल से इस पर गौर व फिक्र करने से यूँ मालूम होता है कि गोया आज के हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूर रस निगाहें इस माहौल को और बर्पा होने वाले फितनों को देख रही थीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ऐसे दौर से मुताल्लिक सुनहरी नसीहतें फरमा रहे हैं कि कैसे उम्मत के अफराद अपने दीन को, ईमान को, जान को फितनों के ज़माने से महफूज कर सकें। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इन फितनों के दौर में उन नसीहतों को अपने पल्लू से बांध लें, अपने दामन से बांध लें, उन पर खुद भी अमल करने वाले बने और अपने मुसलमान भाइयों को भी उन नसीहतों की तलकीन और उन्हें भी समझाने वाले बने। अल्लाह ताला हमें उन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि उम्मत एक बड़े फितने से खुद भी महफूज रहे और अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को भी महफूज करे। अल्लाह पाक हम सबको और इस जैसे और फितनों से बचाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक
उसकी तमाम जायज हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन व आसमान पर जितनी भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे। हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों की हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो,
सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे। या अल्लाह, हमें वो अक्ल दे जो तस्लीम और रजा में जाए, हमें वो दोस्त दे जो मंजिल तक हमारा साथ दे, हमें वो निस्बतें अता कर जो तुझे मंजूर हैं। या अल्लाह, अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में मोहब्बत अता फरमा। या इलाही, इस दौर में और आने वाले दौर में हम सब पर मेहरबानी फरमाना। या अल्लाह, हमारे दिलों को गफलत से दूर कर दे और हमको आखिरत की तैयारी की फिक्र अता फरमा। इस दुनिया में और इस जिंदगी में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और मती हमको बना दे ताकि क़यामत में जिल्लत और रुसवाई ना हो। या अल्लाह, अपने मोमिन और मुखलिस बंदों के साथ हमारा हशर फरमाइए और दोज़ख के अजाब से हम सबको अपनी पनाह में रखना। ऐ पाक परवरदिगार, हमको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत से हमसे वो काम ले जिससे तू राजी हो और उन सब कामों से बचा ले जिनसे तू नाराज हो। या अल्लाह, शैतान की गुमराहियों से हम सबको कामिल तौर पर महफूज रख। ऐ रब्बे करीम, हमारे हाथ तेरे सामने फैले हैं, इनको अपनी शान के मुताबिक खैर और बरकत और दुनिया और आखिरत की हर तरह की भलाई और कामयाबी से भर दे। ऐ अल्लाह, हमें हर वो चीज अता फरमा जिसकी हमें जरूरत है। अल्लाह पाक, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। ऐ बहुत बड़ी शान वाले, हमें बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ उम्र तवील अता फरमाना और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। या अल्लाह, खाविंद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। औलाद को वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। भाई भाई से नाराज हैं, इनकी आपस की नफरतें खत्म कर दे। ऐ मालिक, जो बच्चे बिगड़े हुए हैं उनको राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमने जिन लोगों के हुकूक देने हैं या हमने जिनकी गीबत या चुगली की है उन्हें अपनी बारगाह में से इतना दे और ऐसी जज़ा और सवाब से नवाज दे कि रोज़े क़यामत हमसे बदला लेने की तरफ तवज्जो ही ना हो। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे वालिदैन को सलामत रख, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तमाम ज़ौजैन में मोहब्बत बनाए रख, जिनके दरमियान नाराजगी है उसे दूर कर दे। या इलाही, जो बे औलाद हैं, औलाद की नेमत के लिए तड़पते हैं, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो बेटे बेटियां रिश्तों की आस लगाए बैठे हैं, अपने गैब के खजानों से ऐसे वसीले और रास्ते बना कि उन सबको नेक शरीक हयात मिले। या अल्लाह, जो मुसलमान परेशान हाल हैं, मुसीबत में हैं, अपनी लामहदूद रहमत और मेहरबानी से उनकी तमाम परेशानी, मुश्किल, मुसीबत और तंगी को दूर फरमा दे। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है उसको देख और आज हमारी तमाम दुआओं को, हाजतों को पूरा कर दे। हमें ऐसी मुआफ़ी दे दे जिसके बाद गुनाह से नफरत हो जाए। हमें ऐसी हिदायत अता फरमा जिसके बाद गुमराही ना हो। हमें ऐसी कामयाबी अता फरमा जिसके बाद नाकामी ना हो। हमें ऐसी इज्जत अता फरमा जिसके बाद कोई जिल्लत ना हो। हमें ऐसी खुशियां अता फरमा जिसके बाद तकब्बुर ना हो। हमें ऐसी रजा दे जिसके बाद तेरी नाराजगी ना हो। ऐसी रहमत अता फरमा जिसके बाद अजाब ना हो। ऐसी औलाद से नवाज दे जो नेक और बाइस इज्जत हो। ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल और बाबरकत हो
اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔